वनदरोगा बनते ही बदली नीयत, जिसने किया विवाह उसी से मुंह मोड़ा। मोना वर्मा ने सार्थक सिंह, जो कि पति हैं, जो वर्तमान में वनदरोगा पद पर हैं, और बताया, मेरे पति सार्थक सिंह से मेरी मुलाकात शादी.com से हुई थी। उसके बाद 4 अप्रैल 2022 को मेरे और सार्थक सिंह का तिलक व सगाई हुई। उसी बीच मेरे पति सार्थक का एसआई दरोगा में सिलेक्शन हुआ। उसके कुछ समय बाद मेरे पति के बोल बदल गए और दहेज की मांग में एक 4 पहिया कार व 20 लाख रुपया की मांग की जाने लगी। तभी पीड़िता द्वारा दहेज की मांग पूरी न करने पर वह उसके परिवार को जाति सूचक व गाली गलौज करने के साथ ससुराल वालों ने कहा है कि अब मेरा लड़का दरोगा है, जैसे गरीब के घर शादी नहीं करेंगे। जिसके बाद पीड़ित महिला व उसका परिवार दुखी परेशान था। उसके बाद पीड़िता ने उस समय की पूरी घटना, जो हरदोई की थी, तभी हरदोई पुलिस में शिकायत की, जिसकी जांच में पति सार्थक को सस्पेंड कर दिया गया। पीड़िता ने बताया है कि पति सार्थक ने पीड़ित और उसके परिवार से माफ़ी मांगी, फिर आर्य समाज से शादी की, लेकिन रजिस्ट्रेशन नहीं कराया। फिर पीड़िता ने कहा है कि सार्थक सिंह ने सस्पेंड आदेश को खत्म कराने के लिए नीयत से यह विवाह किया ताकि वह ड्यूटी में बहाल हो जाए। पीड़िता ने बताया है कि अपने पद का दुरुपयोग करते हैं। मेरा पति सार्थक सिंह लड़कियों को फंसाता है अपने झूठे जाल में और शादी का वादा करता है और उसका शारीरिक शोषण करता है। यहाँ पर कानपुर में वानिकी प्रशिक्षण केंद्र संजय वन में आई हूँ। मामला ये है कि प्रेजेंट टाइम मेरे पति यहाँ पर ट्रेनिंग कर रहे हैं, वन दरोगा की ट्रेनिंग पे मौजूद है प्रेजेंट टाइम, और ये मुरादाबाद के रहने वाले हैं। इनका नाम सार्थक सिंह है। इन्होंने हमसे मुलाकात शादी.com के थ्रू की थी। उसके बाद शादी.com के थ्रू जब हमारी मुलाकात हुई तो शादी की पूरी बात हुई फैमिली के द्वारा। शादी जब हमारी बात हो गई, उसके बाद प्रॉपर तरीके से हमारी एंगेजमेंट हुई, जिसमें एंगेजमेंट में काफी हम लोगों का 3 लाख रुपए समथिंग खर्च हुआ। जिसके बाद इनका दरोगा का रिजल्ट आ गया यूपी पुलिस में। उसके बाद इन्होंने शादी करने से इनकार कर दिया कि अब मैं शादी नहीं करूंगा, और शादी करूंगा तो कम से कम मुझे 50 लाख की शादी करो, क्योंकि मैं दरोगा बनने वाला हूँ। इस बात को लेके हम लोगों ने बहुत समझाया कि इतनी हमारी हैसियत नहीं है 50 लाख तक की, तो ये नहीं माने। इसी बीच ये अन्य लड़कियों के साथ संपर्क में आ गए और उनसे शादी का झूठा वादा करने लगे। उनके सारे एविडेंस हमारे पास हैं। जिसके बाद ये एविडेंस को लेकर हम हरदोई, ये पहले कांस्टेबल थे एक्चुअली, 20 बैच के सिपाही थे, तो इनको लेकर के इस बात को लेकर के हम इनके वहां पर गए पुलिस लाइन हरदोई में। तो वहां पे अधिकारियों को सारी बात बताई। इनके ऊपर मुकदमा लिख गया 493 और बाकी धाराओं में। मुकदमा लिखने के बाद इनकी सोची समझी साजिश थी, जिसको हम लोग नहीं समझ पाए थे। मुकदमा लिखने के बाद इन्होंने हाथ पैर जोड़े और शादी करने के लिए राजी हो गए। जिस दिन मुकदमा लिखा उसके 2 दिन के अंदर इन्होंने तत्काल ये हरदोई में ही आर्य समाज से हमसे शादी की, जिसमें कि चालाकी से शादी का रजिस्ट्रेशन इन्होंने नहीं कराया। कोई बात नहीं, शादी के बाद मेरे घर वालों ने कानपुर में ही रिसेप्शन रखा, बहुत अच्छे से रिसेप्शन हुआ, सब कुछ हुआ। उसके बाद भी इन्होंने हमको आए दिन पैसे की डिमांड, और अन्य लड़कियों के साथ इनके अफेयर बने रहे बराबर। फिर मैं प्रेग्नेंट हो गई। उसके बाद इन्होंने हमें मार पीट के भगा दिया। जब मैं प्रेग्नेंट थी अपने घर से भगा दिया। भगाने के बाद अपने मायके आ गई, और फिर भी 1-2 महीने इनका इंतजार किया कि शायद अब सुधर जाए, लेकिन ये सुधरने का नाम नहीं ले रहे। फिर हमने जो है हरदोई इनके अधिकारियों के पास गए, फिर इनकी पूरी शिकायतें बताई, तो उन्होंने फिर से मुकदमा, इनके ऊपर दोबारा मुकदमा हो गया 498 का। मुकदमा 3 साल से चल रहा है सर। कोर्ट में ये हाजिर नहीं होते हैं एक बार भी। नोटिस जाता है इनके घर वालों को, तो नोटिस इन्होंने लेने के लिए मना कर दिया है, तो कोई भी नोटिस 3 साल से रिसीव नहीं कर रहा है हमारा। हाँ, अब बता रही हूँ आपको, जब नोटिस जाता है, नोटिस ये रिसीव नहीं करते हैं। उसके बाद ये अन्य लड़कियों के साथ अफेयर रखते हैं, उनको नहीं बताते हैं कि ये शादीशुदा प्लस एक बच्ची के पिता हैं। हाँ सर, वही बताना चाहते हैं। ये उत्तरीपुरा की एक लड़की है, जिसका नाम अर्चना है, और वैसे वो पलक शुक्ला अपना नाम बताती है लड़की। उसके साथ 2 साल से रिलेशनशिप में है, उसके साथ ही ये रहते हैं, और अपनी वर्दी का मिसयूज करते हैं, और उसको वर्दी पहना के रील्स बनवाते हैं। रील्स इंस्टाग्राम पे वो पूरा पब्लिकली वायरल करती है, और ये प्रॉपर होटल वगैरह में, रूम वगैरह में जाते हैं, जिसमें वो लड़की ने हमको, मैं उससे मिली हूँ 1 तारीख को, उसने मुझे इनकी पूरी बात बताई है। सर, मैं यहाँ पे आई हूँ, यहाँ कोई ज्यादा बड़ा अधिकारी मिला नहीं। एक मैम मिली थी, उनसे बातचीत हुई है। बातचीत के दौरान उन्होंने बस ये समझाया कि तुम लोग अच्छे से रहो, क्योंकि एक बच्ची भी है, नहीं तो तुम्हारा भी फ्यूचर बर्बाद है, इनका भी। तो यहाँ ये हाथ पैर जोड़ के बस कहने लगा कि ठीक है मैम, मैं रहूंगा, और लेकिन मुझे मेरे घर वालों से कोई मतलब नहीं है।
सर मैं मांग कर रही हूँ जिस तरह एक पत्नी को रखा जाता है इज्जत से रखा जाए, हमको अच्छे से इनके घर वाले लेकर जाएं, क्योंकि ये सर अकेले दम पर ले जाते हैं, हमको अकेला छोड़ देते हैं और ये तुरंत घर से बाहर निकल जाते हैं। इनके 75 लड़कियों से संबंध है, ये कई कई रातों घर नहीं आते, तो हम अकेले वहां जाके हमको मरने के लिए छोड़ देंगे। ना हमारे पास 1 रुपए, ना खाना ना पीना, हम क्या करेंगे सर।